अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो अभी ये जो बड़ा बड़ा गुणनखंड होता है उसको सॉल्व करने के लिए ये छोटे छोटे गुणनखंड आपको सिखा रहा है। ठीक है, यानी अभी आप लोग कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो पद दिए हैं हर सवाल में, इसमें भी दो पद हैं और इसमें भी क्या हैं, दो पद। ठीक है, पदों की गिनती कैसे करते हैं, तो हम लोग प्लस माइनस से गिनते हैं। जैसे देखिए ये 5y(x) लिखा है ना, तो यहाँ पे इनके बीच गुणे का चिन्ह है, तो गुणे के चिन्ह से कोई मतलब नहीं। ये 5xy एक पद है। अब इसके बाद तो प्लस होगा या तो माइनस, तभी उसके बाद दूसरा पद गिना जाएगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस के बाद लिखा है 10x² y। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में है, इसका मतलब ये सब मिलाकर दूसरा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पदों में आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद जो दोनों पद हैं उनका आप गुणनखंड कर देंगे। जैसे 10 को आप कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और यहाँ पे x अकेला है तो गुणे आप, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। यहाँ 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे x को x गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों पदों में जो कॉमन होगा, जो एक जैसा होगा, उसे क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे 2 इस पद में भी है और 2 इस पद में भी है, दोनों में है 2 ना, तो ये 2 और इसमें का एक 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यक्स इसमें 2 ठो है और इसमें कितना यक्स है, एक यक्स। तो यक्स पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है, तो इसका मतलब यक्स भी क्या होगा, कॉमन होगा। यानी जो संख्या पहले और दूसरे दोनों पदों में होगी उसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट के बाहर उसे लिखना। जिसे हम लोग कॉमन लेंगे कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। देखिए जैसे 2 दोनों में है तो ये 2 हो गया और फिर ये x हो गया। ठीक है, पहले पद में से ये दोनों निकलेंगे, इधर आइए, इधर आएंगे आप इस पद में दूसरे में, तो 1 2 और 1 x, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन। दोनों एक जैसे हैं ना। देखिए इसमें भी 2 और x ले लिए हैं, इसमें भी 2 और x ले लिए, ये कॉमन होकर बाहर लिखाएगा, यानी ऐसे लिखाएगा 2x। ठीक है, 2 गुणे x लिखिए या 2x लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब बाकी ब्रैकेट लगा के आप क्या करेंगे, जिसको कॉमन नहीं लिए हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे हमने छोड़ किसको दिया, 5 को, तो 5 लिखा जाएगा, माइनस यहाँ 2 है और ये x है, 2 गुणे x, तो ये कितना होगा, 2x या 2x। ठीक है, तो यही हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान काम है, गुणनखंड के रूप में दोनों पदों को लिख देना है। जो दोनों पदों में जो चीज़ कॉमन दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ला के लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम उस पद को या उस संख्या को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या होगा, पहले इसको लिख दो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे y गुणे x प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे x गुणे x गुणे y। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कॉमन क्या होगा, तीनों कॉमन होगा। तीनों कॉमन हो जाएगा कि नहीं, पहले पद में का तीनों कॉमन हो रहा है और दूसरे पद में से क्या कॉमन हो रहा है,
एक ठो 5 कॉमन हो जा रहा है ये, और साथ में ये एक्स वाई। क्यों? देखो इधर हो गया 5 वाई एक्स कहिए या एक्स वाई कहिए, ठीक है। 5 एक्स वाई कॉमन हो गया इधर, इसमें से और इसमें से भी 5, और ये एक्स वाई एक जैसा मिल रहा है। कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्या क्या, 5 एक्स वाई। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे भाई, पहले पद में यहाँ देखो प्लस के पहले इधर क्या बचा है, कुछ बचा है? हाँ कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है वहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ 5 है तो इसके गुणे में आप एक तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो एक बचेगा, यानी कॉमन लेते समय जब कुछ न बचे तो वहाँ क्या बचता है, एक बचता है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, इसमें देखो क्या बच गया है, 2 और x, 2 और x, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। क्यों? कुछ करना नहीं है, दोनों पद का गुणनखंड कर लीजिएगा, जो चीज़ दोनों पदों में सेम दिखेगा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में उसे लिखिएगा जो कॉमन लेने के बाद बच जाएगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस ब्रैकेट के बीच में रहेगा, और प्लस होगा तो ब्रैकेट के बीच में प्लस होगा, ठीक है। अच्छा हम उत्तर भी जा रहे हैं, इधर को छाप देख उसको कर रहे हैं तुम, चलो ठीक है, छापो छापो, नोट कर लो सभी लोग।